एक गांव में रामलाल जी का बड़ा परिवार रहता था। घर में सास ससुर, दोनों बेटे और उनकी पत्नियां, जेठानी कुसुम और देवरानी गीता थी। कुसुम अपने आप को घर की मालकिन समझती थी और अक्सर गीता को ताने देती थी। एक दिन गीता रसोई में खाना बना रही थी। कुसुम आकर बोली, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? सब्जी कितनी बेस्वाद है। गीता ने शांत होकर कहा, दीदी, मैंने हल्का मसाला इसलिए डाला कि माँ को तेज मसाला पसंद नहीं। लेकिन कुसुम ने फिर भी उसे डांटा। गीता ने चुपचाप सह लिया। गीता रोज मेहनत करती, बर्तन धोना, सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना और सास ससुर की सेवा करना। लेकिन कुसुम हर काम में कमी निकाल देती। गीता दुखी होती, फिर भी धैर्य रखती और सोचती, अगर मैं भी गुस्सा करूंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। एक दिन सास बीमार हो गई। उस समय कुसुम मायके गई हुई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी गीता पर आ गई। गीता ने पूरे मन से सास की सेवा की, समय पर दवा देना, हल्का खाना बनाना और ससुर जी का भी ध्यान रखना। ससुर जी ने ये सब देखकर कहा, बेटी, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। कुसुम जब वापस लौटी तो उसने देखा कि सब गीता की तारीफ कर रहे हैं। जलन से उसका दिल भर आया और उसने फिर गीता को ताना दिया। लेकिन इस बार ससुर जी ने गुस्से में कहा, कुसुम, अब बहुत हुआ। गीता ने इस घर को संभाला है, उसकी इज्जत करनी सीखो। सास ने भी गीता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने जो सेवा की है उसका आशीर्वाद तुझे हमेशा मिलेगा। ये सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गीता से कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। गीता मुस्कुराई और बोली, दीदी, परिवार की खुशी सबसे बड़ी बात है। अब सब मिलकर साथ रहेंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। जेठानी और देवरानी बहनों की तरह रहने लगी। सास ससुर खुश थे और परिवार में हंसी खुशी छा गई। सच्ची बहू वही है जो धैर्य, प्रेम और सम्मान से परिवार को जोड़कर रखे। ईर्ष्या से नहीं, बल्कि सहयोग से ही घर में शांति आती है।